Hi guys, welcome to my YouTube channel Exam Cracker. I hope you all are doing well and preparing for your exams. On our channel, we are discussing the child development and pedagogy part of the PSTET and CTET. For preparation of your examination, your state teacher eligibility test, do like, share and subscribe to my YouTube channel and continue your preparation. Today we are going to discuss the MCQs of the topic that we have discussed in our previous videos. If you never seen the topic, please first go to the channel and watch the videos related to the topic, then continue with your MCQs. MCQs on influence of hereditary and environment. हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट ये हमारी डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स, क्या इनकी इन्फ्लुएंस होती है, इसके हम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे. जो हम इस वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. PSTET में और CTET के क्वेश्चन पेपर आप देख लेना पिछले, उनमें कहीं ना कहीं आपको ये मिलेंगे. मैंने बहुत अलग अलग जगह से ये कलेक्ट किए हैं आपके लिए. सो डू वॉच एंड मेक योर नोट्स. First question is here. Hereditary is considered as a dash social structure. Hereditary कौन सी social structure है? Secondary है, dynamic है, static है, primary है. इसका आंसर आएगा dynamic. Next question is which of the following is predominantly a hereditary related factor? इनमें से कौन सा जो है वो hereditary related factor है? Color of eyes, participation in social activities, attitude towards the peer groups, थिंकिंग पैटर्न. दिस इज़ द क्वाइट ऑब्वियस. जो कलर ऑफ आइज़ है वो हेरिडिटरी रिलेटेड फैक्टर होता है. जिन बच्चों की ब्लू आइज़ होती हैं तो ऑब्वियसली उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी शायद ब्लू ही होंगी, शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स की होंगी, इसलिए कलर ऑफ आइज़ जो है वो हेरिडिटरी रिलेटेड फैक्टर है. Environmental factor that shape development include all of the following except. जो environmental factor हैं इनमें से कौन सा नहीं है ये हमने देखना है. फर्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज़ कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फोर्थ इज़ फिजिक. ऑब्वियसली फिजिक इज़ नॉट द environmental factor. Next question is, this question is so long. First see the question. What is the question? In the context of nature and nurture, these are two words, nature and nurture. Debate, एक डिबेट है नेचर एंड नर्चर की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स एप्रोप्रिएट टू यू. नेचर और नर्चर की हम डिबेट कर रहे हैं, उसमें आपको कौन सी स्टेटमेंट है जो वो एप्रोप्रिएट लगेगी. फर्स्ट इज चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट whose character can be molded by the environment into any shape. जो चाइल्ड है कहते हैं वो ब्लैंक स्लेट है, आप उसका कैरेक्टर कैसे भी मोल्ड कर सकते हो. सेकेंड इज चिल्ड्रन आर जेनेटिकली predisposed to what they would be like irrespective of whatever environmental they grow up in. कहते वो जेनेटिकली बच्चे डेवलप होंगे, उनका कैरेक्टर जेनेटिकली डेवलप होगा, जो कि बिल्कुल गलत है. पहली वाली बात भी गलत है कि ब्लैंक स्लेट है, हम उनका कैरेक्टर कैसे भी शेप कर सकते हैं. Third is environmental influences only have a little value in shaping up a child's behavior which is primarily genetically determined. ये कहते हैं कि environmental जो factors हैं उनका बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, जो कि गलत बात है. Fourth is hereditary and environment are inseparably interwoven and both influence the development. This is the right answer. कि जो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट है वो इनसेपरेबल हैं, वो दोनों ही इफ़ेक्ट डालते हैं. इस पूरे चैप्टर में हमने यही स्टडी किया है कि एनवायरनमेंट, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों डेवलपमेंट पे अपना इफ़ेक्ट डालते हैं. तो नेचर और नर्चर की डिबेट में ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज़ ऑल्सो लॉन्ग क्वेश्चन. Environmental factors do not play any role in shaping an individual since growth of each individual is determined by the genetic makeup. The statement is,
ये स्टेटमेंट क्या होगी? उसने कहा कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो कोई उनका रोल नहीं है इंडिविजुअल को शेप अप करने में, सिंस ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इज़ डिटर्मिन्ड बाय जेनेटिक मेकअप। जो ग्रोथ है कहते हैं जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करती है। ये स्टेटमेंट आपने बतानी है कि गलत है या सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि करेक्ट, सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट जेनेटिक मटेरियल अलोन प्रिडिक्ट्स एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। ये कहता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, बट गलत बात है क्योंकि एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी तो पड़ता है ना, इसलिए पहला तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज कहता है इनकरेक्ट है, सिंस एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट लिटिल इन एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनकरेक्ट तो है, इतना पार्ट तो सही है सेकंड ऑप्शन का, लेकिन जो इसने रीज़न दिया है वो गलत है क्योंकि एनवायरनमेंट का लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड इज incorrect, since there have been several researches to prove that environment can have a major influence on development. This is the right option. Fourth is correct, since genetic makeup of an individual is very strong. This is wrong. Third option is the correct answer to this question. You can take screenshot of this question or can make note by pausing the video. I hope you understanding what I am trying to tell you all. Next question is the unique interaction of dash and dash can result in different paths and outcomes of development. कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी यूनिक इंटरेक्शन है जो वो डिफरेंट पार्ट्स एंड आउटकम, मतलब डेवलपमेंट को डिफरेंट पार्ट्स और आउटकम दे सकती है। ये हम पूरा चैप्टर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। आप इसमें देख लो, देखो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट चैलेंजेस और लिमिटेशंस का कोई भी लेना देना नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टेबिलिटी और चेंज का कुछ लेना देना नहीं है। एक्सप्लोरेशन और न्यूट्रिशन का कोई लेना देना नहीं है। हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन आएगी। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइए। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो रोल ऑफ एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रही है इन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज some students quickly process information while others in same class do not. कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को क्विकली प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब किसी को क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को नहीं समझ में आता, ये तो नहीं है। Second is there has been a steady increase in students' average performance on IQ tests in last few decades. Decades का IQ के साथ कोई लेना देना नहीं है। Third is correlation between IQs of identical twins raised in different homes is as high as 0.75. Fourth is physically fit children are often found to be morally good. ज़रूरी थोड़े ना कि जो फिज़िकली फिट बच्चा है वो मॉरली भी अच्छा होगा, तो इसका आंसर आएगा थर्ड कि कोरिलेशन बिटवीन IQ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस raised in different homes is as high as 0.75. Next question is, do children acquire language because they are genetically predisposed to do so, or because parents intensively teach them from an early age? कि कोई लैंग्वेज आप उसको अर्ली एज से सिखाना शुरू कर दो, जो बचपन से आप सिखा रहे हो। दिस क्वेश्चन इसेंशियली हाईलाइट्स, मतलब ये क्वेश्चन आपको क्या बताना चाह रहा है, किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है? ये नेचर और नर्चर डिबेट को हाईलाइट कर रहा है जो हमने पीछे पढ़ा है। नेचर जो बच्चे की होगी, नर्चर जो आपकी परवरिश है, क्योंकि अर्ली एज से सिखा रहे हो तो ऑब्वियसली वो परवरिश में इंक्लूड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू regarding role of hereditary and environment in human development? इसकी भी आप चार ऑप्शन देखो। फर्स्ट ऑप्शन इज relative effect of hereditary and environment vary in different areas of development. Second is policy of compensatory discrimination of Government of India is based on the role of nature in human development. Third is
the role of environment is almost fixed, whereas the impact of hereditary can be altered. Fourth option is the theories based on the behaviorism are largely based on role of nature in human development. behaviorism थ्योरी का इसमें कोई काम नहीं है, ये इसका आंसर आएगा द relative effect of hereditary and environment vary in different areas of development. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पीटेट में पूछा गया 2013 के, चाइल्ड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, चाइल्ड किस चीज़ का प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट का है, नरिशमेंट का है, इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नरिशमेंट, नेक्स्ट इज जेनेटिक्स. तो इसका आंसर आएगा इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नरिशमेंट. नेचर और एनवायरनमेंट भी आ सकता है इसमें ऑप्शन आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच among द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिट्री. इनमें से कौन सा है जो हेरिडिट्री का प्रिंसिपल है. फर्स्ट इज लॉ ऑफ रिग्रेशन, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिफरेंस, थर्ड इज लॉ ऑफ इक्वेलिटी, नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द अबव. अब आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिट्री एंड एनवायरनमेंट, तो ये तीनों उसमें आते हैं प्रिंसिपल्स, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा. नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिट्री, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, हेरिडिट्री एंड एनवायरनमेंट. तो पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी इज नॉट द आउटर लुक, दिस इज द इनर एंड द आउटर. इनर मीन्स योर intellectual level and your communication skills and your abilities, all everything if you calculate then it will make a personality. Personality is combination of hereditary and environment. जो traits आपको hereditary से मिली हैं और जो आपने environment से adopt की हैं, this is the combination of all these. इसमें आपकी appearance भी include होगी और आपकी क्वालिटीज़ भी इंक्लूड होंगी. मेजर इसमें क्वालिटीज़ रहता है पर्सनैलिटी में. पर्सनैलिटी इज़ नॉट जस्ट द आउटर अपीयरेंस. वी ऑफनली मिसअंडरस्टूड इट बाय जस्ट बाय लुक्स. लुक्स इज़ नॉट द पर्सनैलिटी. ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज़ कॉल्ड. ट्रांसमिशन मतलब आप जैसे है ना मैसेज ट्रांसमिट करते हो, ऐसे ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स. ट्रेट्स मीन्स जस्ट लाइक फीचर्स, क्वालिटीज़ दैट जो आपको अपने पूर्वजों से मिलता है. ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. पेरेंट्स से जो बच्चों को क्वालिटीज़ मिलती हैं उसके ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं. एनवायरनमेंट कहते हैं, जीन्स कहते हैं, हेरिडिट्री कहते हैं या होम्योस्टेटिस कहते हैं. तो ऑब्वियसली हेरिडिट्री, जो हमें ट्रेट्स अपने पेरेंट्स से मिलती हैं उसको कहते हैं हेरिडिट्री. दिस इज़ द डेफिनेशन. द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिट्री. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिट्री. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्वेलिटी इज़ बेस्ड ऑन. जो इक्वेलिटी का लॉ है वो किस चीज़ पे बेस्ड है. चिल्ड्रन विल डेवलप लाइक पेरेंट्स, children will develop according to society, children will develop according to family, children will develop according to school environment. This is very obvious option. children will develop like parents, क्योंकि जो पेरेंट्स जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनके बच्चों की हाइट ज़्यादा होने की संभावना 90% रहती है. तो चिल्ड्रन है जो वो अपने पेरेंट्स की तरह ही डेवलप करेंगे. So we are done. I hope you all understand or enjoyed the MCQs of hereditary and environment. If you haven't seen the topics, first see the topics that I've explained in the previous videos, then watch the MCQ video. So continue your preparation, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye-bye.